Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today we'll discuss about the periodic classification of elements. हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से स्टार्ट करने से पहले हम लोग वैलेंसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, ताकि ये वैलेंसी से हम लोग जान सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स के वैलेंसी यदि हम लोग निकालते हैं तो उससे हम लोगों को पता चल जाता है कि आइदर ये मेटल्स है या नॉन मेटल्स है या मेटलॉइड्स है। तो यहाँ पे हम लोग मेटल्स जो भी होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल्स के पास हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी नहीं करने की वजह से वो इंसुलेटर बिहेव करने लगते हैं। एंड मेटल एंड नॉन मेटल्स का जो प्रॉपर्टीज़ दोनों ही मैच रखते हैं, कैरी करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स और सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले वैलेंसी जाननी होगी। तो वैलेंसी जानने से पहले हम लोग और मेनली क्लास 10 तक अप टू हम लोगों को 20 एलिमेंट्स लेने होंगे, और 20 एलिमेंट्स का हम लोग डिस्कस। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 1। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 1 है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 है। और हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन फर्स्ट सेल, तो दैट इज फार्मूला इज इक्वल टू 2n²। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। तो फर्स्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। तो ये हाइड्रोजन और कोई भी एलिमेंट्स वो अपनी टेंडेंसी होता है स्टेबिलिटी। तो ये स्टेबिलिटी कब प्राप्त हो सकता है? या तो फर्स्ट सेल में उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो दे विल बी स्टेबल, एंड यदि वो क्या करेगा तो या तो ये लूज करके वो सेल को पूरा खाली कर देगा या एम्प्टी कर देगा, तब वो क्या हो जाएगा? स्टेबल होंगे। तो क्या करेगा ये? मेनली जो हाइड्रोजन जो टेंडेंसी होता है लूज करने का टेंडेंसी शो करता है, जिसके वजह से ये क्या होता है और इट्स शोइंग द मेटल्स प्रॉपर्टीज। और हम लोगों के पास एक क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसमें क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी रखता है, और नॉन मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करने का टेंडेंसी होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स को गेनिंग कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेटल्स। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया? 1 हो गया। और इसमें क्या है? और सेकेंड हम लोग चलते हैं हीलियम। हीलियम में क्या है? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हीलियम, और इस पे फर्स्ट सेल पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। मतलब वो स्टेबिलिटी है, फर्स्ट सेल में उससे अधिक हो नहीं सकता, उसका 2 क्या है? फर्स्ट सेल पूरा स्टेबल है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन्स का ज़रूरत नहीं है, लूज करने की भी ज़रूरत नहीं है, और कोई गेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसका जो वैलेंसी होगा तो 2 - 2 कितना होगा? 0 वैलेंसी होगा। जिसका भी 0 वैलेंसी होता है, जो ना गेन करने का कैपेसिटी होता है ना लूज करने का कैपेसिटी होता है, उसको हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्राइप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो सबसे पहले हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, एंड नियॉन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, और फिर 18 से 18 ऐड कर देंगे तो क्राइप्टॉन का होता है 36, और जीनॉन का हो जाएगा 36 + 18 तो 54। और इसके बाद हम लोग हीलियम के बाद लिथियम के बारे में बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, एंड सेकेंड सेल में कितने हैं? 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कैरी हो सकते हैं? और इन द सेकेंड सेल 2n², तो 2 × n² करेंगे तो कितना होता है? 8। तो इसको अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स कोई देगा क्या? मान लीजिए किसी का सपना होता है, ड्रीम है स्टेबिलिटी के लिए, और 1000 ही किसी का सपना हम लोग लेते हैं मान लीजिए। तो 1000 किसी का सपना है ड्रीम कमाना, अर्निंग करना 1000 रुपीज़, और एक दूसरे का भी सपना है कि वो 1000 उसको भी अर्निंग करना है। तो एक बंदा वो 1 रुपीज़ कमा लिया है, और एक बंदा 999 रुपीज़ कमा चुका है, 919 रुपीज़ कमा चुका है। तो क्या वो अपना ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए, यदि 1 रुपये वाला बंदा यदि 999 वाले को मांगता है, तो क्या 999 रुपीज़ वाला कभी देगा क्या? नहीं देगा ना।
ऑब्वियसली। तो क्या करेगा ये बंदा क्या करेगा, उसका ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए 1 रुपीज़ उसको क्या कर सकता है, उधार दे सकता है। तो ये जो कम्प्लीटली हम लोगों का यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से एंड द सेकेंड सेल में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन से। तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स के चाहिए होता है, और 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स कोई भी इसको नहीं देने वाला है, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, इसीलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, हैव यू गॉट इट द पॉइंट। के बाद हम लोग बेरिलियम की ओर चलते हैं। बेरिलियम में फर्स्ट सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है एंड द सेकेंड सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो 6 कोई देने वाला नहीं है, 2 को इसलिए लूज करेगा, और जो लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। जो गेन करने का टेंडेंसी होता है उसमें क्या बोलते हैं, उसको नॉन मेटल्स। तो ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को, अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स कोई देने वाला नहीं है, तो इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। एलिमेंट हम लोग देखते हैं बोरन। बोरन में कितना है, बोरन का एटॉमिक नंबर 5 है, फर्स्ट सेल में 2 है, 3 है। तो ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज कर देगा। तो इसका बैलेंस कितना हो जाएगा 3। अब कार्बन की ओर चलते हैं। कार्बन में कितना है, फर्स्ट सेल में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2 एंड द सेकेंड सेल में 4th। अब क्या करेगा, ये 4th इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर भी सकता है, गेन भी कर सकता है। इसलिए ये कभी कभी मेटल्स के जैसे बिहेव करेगा, कभी कभी नॉन मेटल्स का जैसे भी बिहेव करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में देखिए फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 एंड सेकेंड सेल में कितने होंगे 5। अब यहाँ कन्फ्यूजन है, तो वही वाला हम जो आपको एग्जांपल दिए थे 1000 वाला, तो वही वाला एग्जांपल यहाँ पे आप फोकस कीजिए। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब क्या है, सपना पूरा कैसे होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स जब इसको मिल जाएगा तो इसका ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। और ये अपने 5 को लूज करके क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स वाले को कभी देगा, नहीं देगा। तो इसीलिए इसका जो कितने इलेक्ट्रॉन्स को इसको चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 8 - 5, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। उस 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, जब गेन कर रहा है तो ये कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा, नॉन मेटल्स हो जाएगा। नॉन मेटल्स हो जाएगा, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेनिंग कर रहा है, और इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हैव यू गॉट इट। तो देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 एंड द सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6। तो क्या कोई एलिमेंट्स, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो क्या कोई एलिमेंट्स अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या इससे 6 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, जिसका 2 आउटर मोस्ट सेल पे है, जैसे मैग्नीशियम में 2 8 2 होगा और 12 होगा, क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या 6 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, क्या नहीं लेगा। क्योंकि हम बताए थे कभी भी 5 से ऊपर हो जा रहा है तो क्या करेगा, हमेशा गेनिंग करने की टेंडेंसी होगा। तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो 8 - 6 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, और इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 6। यदि आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एलिमेंट्स, देन यू विल हैव टू गिव एन आंसर, और देयर विल बी प्रेजेंट 6 electrons present in the valence electrons. And what is the valency of the oxygen, then you have to give an answer, और valency of oxygen is 2. ओके, तो हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन एलिमेंट्स के। तो फ्लोरीन एलिमेंट्स में क्या होता है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड द सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कभी लूज नहीं करेंगे। अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कभी लूज करने का टेंडेंसी क्या करेगा, नहीं होगा। क्योंकि ये अपने ड्रीम के कम्प्लीटली सामने है। एक सीढ़ी पहुंच जाने से इसको क्या हो जाएगा, वो ड्रीम
कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक को कहीं से भी ट्राई करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाए। तो ये जहाँ से मिलता है उसको तुरंत क्या करेगा, गेन करता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। और आपको पूछा जाता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग को बताना है 7 इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैं वैलेंसी को बताने का ट्राई किया हूँ और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिंकअप होंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के से। और ये CBSE में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। तो आप जितने भी सैम्पल पेपर में देखिएगा और वैलेंसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अपकमिंग वीडियो सेकेंड पार्ट आने वाला है जिस पे मैं आपको हैलोजन ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप के बारे में बताऊंगा, पीरियड्स एंड ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।